पॉइंट एजेंडा को लेके जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के से डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उस 4 पॉइंट एजेंडा हमारा क्लियर है कि हमें फुल फ्लेज स्टेट दिया जाए, 6 शेड्यूल के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए, हमारे जॉब रिजर्वेशन और कमीशन का मसला है। और चौथा जो है हमारा लद्दाख है, चूँकि इस देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, टोपोग्राफिकली मौसमी हालात, ये सारी चीज़ें को देखते हुए हमने लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री सीट की हमने डिमांड की है। तो ये 4 पॉइंट एजेंडे को लेके पिछले कई सालों से हमारे मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ चल रही थी। पिछले इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात कहीं रुकी हुई थी, तो इलेक्शन के बाद कई महीनों के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बातचीत का सिलसिला जो है फिर से शुरू हो गया। उस उसके बाद जो है एक राउंड का मीटिंग, आपको पता है, हाई पावर कमेटी का मीटिंग, जिसमें ऑनरेबल डिप्टी मिनिस्टर जो है नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में हमारे हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे होम मिनिस्ट्री के लोगों ने ये एक्सेप्ट किया था कि हम आपके जो 4 पॉइंट एजेंडा है उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करेंगे। प्रायोरिटी पे हमने उस वक्त भी हमने प्रायोरिटी पे हमने रिक्रूटमेंट का जो इशू है उसको लिया था, क्योंकि हम सबको पता है पिछले 5 सालों से लद्दाख में खासकर जो गेजेटेड पोस्ट है उसका बिल्कुल रिक्रूटमेंट जो है बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो वो एक बहुत बर्निंग इशू थे हमारे जवानों को। जवान जो है लद्दाख के परेशान थे। तो उसको हमने पहले ही प्रायोरिटी पे उस पर डिस्कस किया। और आप पहले मीटिंग में आपको पता है कि जो रिजर्वेशन का मसला है वो काफ़ी हद तक हल चुके थे। 95% जो है लद्दाख की जॉब्स जो है वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व रखने के का जो है डिसीजन उसमें लिया गया था। उसको आगे लेते हुए इस बार की मीटिंग में सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन और डिलिब्रेशन हुई वो इसी बात पे हुई कि इस जो रिजर्वेशन हमने डिक्लेयर किया है उसको फिलहाल जो है यूपीएससी के थ्रू लद्दाख के लिए रिक्रूटमेंट करना था, किया जाना है। उसको जल्दी से जो है नोटिफिकेशन करके, नोटिफाइड करके जल्दी से जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला कैसे शुरू करेंगे। और उसमें एक मसला डोमेसिल का था। डोमेसिल का मसला ये था कि क्योंकि डोमेसिल, जब तक डोमेसिल पे कोई डिसीजन नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट का शुरू करना काफ़ी ये था। तो उसमें कल के मीटिंग में डोमेसिल पे भी काफ़ी हद तक जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुई है। उसमें हमने जो कट ऑफ ईयर है उसको हमने तकरीबन 20 साल करने की हमने गुजारिश की है। और दूसरा जो डोमेसिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये जो एम्प्लॉयमेंट की उसमें होगा, बाकी चीज़ों पे जो है डोमेसिल लागू नहीं होगा। इसके अलावा कल की मीटिंग में हमारे जो बाकी जो पीएससीज का मसला है उसमें हमने गवर्नमेंट का नज़रिया एक ये था कि लद्दाख को डेनिक्स या डेनिस में डाला जाए। तो उस चीज़ को हमने सिरे से ही हमने रिजेक्ट किया है हमारे लोगों ने। और लद्दाख के लिए अलग पीएससी और या जम्मू कश्मीर पीएससी के थ्रू ही लद्दाख का ये रिक्रूटमेंट हो, इस चीज़ पे हमने जोर लगाया है। तो इस पे कोई ना कोई जो है आगे जल्दी फैसला आएंगे। और जो रिक्रूटमेंट का मसला है काफ़ी हद तक हल हो गया है, तो उसमें आगे जाकर रिक्रूटमेंट जल्दी होगा। इसके अलावा हमारे जो बाकी जो दो एजेंडा है, 2 पॉइंट है, हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का मसला है। उस पे भी हमने अपना जो व्यू हमने रखा है। हमने ये बताया है कि स्टेटहुड या लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा फाइनल ये है। हमें जो है वहाँ पे असेंबली होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होनी चाहिए, जहाँ पे लद्दाखी खुद जो है लद्दाख को चलाए, लद्दाख की पॉलिसीज बनाए, लद्दाख के डेवलपमेंटल किस तरह हो खुद तय करेंगे। वहाँ पे लद्दाखी जो है लद्दाख में वहाँ के कानून बनाए।
तो उस पे भी जो है अगले मीटिंग में इंशाल्लाह ये स्टेट फूड या लेजिस्लेचर या जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है उसके ऊपर बातचीत होगी और बहुत जल्द मुझे लगता है कुछ ना कुछ लद्दाख के लिए जो इशू जो है वो पूरा किया जाएगा।